दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की बड़ी खबर है, अखिलेश यादव अभी कन्नौज में है और आज शाम तक उम्मीद है कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नाम घोषित हो जाए। जैसा मैंने 2 महीने पहले ही बता दिया था, इस चुनाव में अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वहां जो संभावना है, जो मेरे सूत्र बताए जा रहे हैं, तेज प्रताप सिंह जो पहले मैनपुरी से सांसद थे, जब मुलायम सिंह यादव ने वो सीट छोड़ दी थी 2014 में, जब 2 जगह से जीते थे मुलायम सिंह यादव, मैनपुरी और आजमगढ़, तो उन्होंने मैनपुरी की सीट से इस्तीफा दिया था। उपचुनाव में तेज प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे। ये तेज प्रताप यादव जो है, ये मुलायम सिंह के पोते लगेंगे रिश्ते में। तो इन अखिलेश के रिश्ते में भतीजे लगेंगे। ये मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और जो पहले कहा गया था कि परिवार में किसी नए आदमी को राजनीति में नहीं मौका मिलेगा, फिलहाल इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव उस अपने बयान पर कायम होते दिख रहे हैं। जब मुलायम सिंह यादव 2 जगह से चुनाव जीते थे, उसके बाद उन्होंने कन्नौज से इस्तीफा दे दिया था। तब कन्नौज से 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद जब उपचुनाव हुए तो अखिलेश यादव पहली बार चुनाव जीत के लोकसभा में पहुंचे थे। बाद में इस सीट पे डिंपल यादव चुनाव लड़ी और सांसद बनी और अप्रत्याशित रूप से 2019 के चुनाव में वो 15 से लेकर 17,000 वोटों के बीच में चुनाव हार गई थी। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी कन्नौज से डिंपल यादव ने और अखिलेश यादव ने रिश्ता नहीं तोड़ा था। आज भी जब भी वो इटावा जाते हैं, हमेशा इटावा जाते वक्त कन्नौज में कुछ में जरूर बिताते हैं। तो ये जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में कि कन्नौज से अब शाम तक या कल तक उम्मीदवारी घोषित हो जाएगी। कार्यकर्ताओं से मिलने गए हैं, या तो आज ही घोषणा हो जाए या कल घोषणा हो जाएगी। तो दरअसल आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव रोज कुछ न कुछ चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं। इन फैसलों से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। एक दूसरा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का यह है कि उन्होंने कल मेरठ लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बदल दिया था। वहां पे अतुल प्रधान को उतार दिया है और अतुल प्रधान को उतारने के बाद मेरठ में जो है परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं रह गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि यहाँ पे कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतारे देगी सपा, तो चुनाव मुस्लिम वर्सेस हिंदू हो जाएगा और उस कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी इस सीट को फिर से जीतने में कामयाब होगी। लेकिन उन्होंने ऐन मौके पे प्रत्याशी जरूर बदला। जो भानु प्रताप थे उनका टिकट काटा, जो पहले टिकट घोषित किया था, लेकिन उनकी जगह उन्होंने उतार दिया है अतुल प्रधान को। अब कन्नौज पे कन्नौज से परिवार का आदमी लड़ रहा है, इसका मतलब पूरा फोकस रहेगा। और इन पूरे जो क्षेत्र है, ये मैनपुरी में डिंपल यादव पिछले 1 महीने से काफी समय बिता रही है। मैनपुरी लोकसभा का कुछ 2 विधानसभाएं कन्नौज में भी आती है और एक इटावा की भी है। तो ये पूरा जो समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी का बेसिक फोकस इस बार ये था कि अखिलेश यादव ने अक्टूबर में एक स्ट्रेटजी बना ली थी कि हम 2004 के लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस था, तब उन्होंने 36 सीटें जीती थी। तो उस उस परफॉर्मेंस को दोबारा रिपीट करने के लिए 2024 में एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि 31 लोकसभा क्षेत्रों में, जहां समाजवादी पार्टी 2019 के चुनाव में दूसरे नंबर में थी, वहां पे एक स्ट्रेटजी बना के चुनाव लड़ा जाएगा। और 6 सीटें ऐसी थी जहां पे हार जीत का आंकड़ा जो है वो 15-20 हजार वोट का था। उसमें से एक सीट कन्नौज की भी थी। तो पूरी मशीनरी को, चूंकि कन्नौज में अखिलेश, मैंने बताया था अखिलेश ने अपना राजनीतिक करियर भी यहीं से शुरू किया था, मुलायम सिंह भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, तो परिवार का बड़ा होल्ड रहा है। और कन्नौज और इटावा अगल बगल के जिले हैं। सैफई और कन्नौज उसके बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। और वहां पे समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ रणनीतिकार रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में जिन्होंने पार्टी में बैठ के पीछे से लगातार काम किया है, शिवपाल यादव को बदायूं से उतारा गया है। तो पूरा व्यूहरचना ऐसी रची गई है कि इस पूरे क्षेत्र पे बेसिकली कमान जो हाथ में रहेगी
वो रहेगी शिवपाल जी के हाथ में और अखिलेश यादव फोकस करेंगे बाकी बची हुई सीटों पर। तो जो मैंने बताया ना 31 सीटों पे समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे आई थी, उस पे फोकस किया गया है। 6 सीटें ऐसी थी जिसमें हार जीत का मार्जिन 20,000 से कम में था, उस पे ज्यादा फोकस है। और जो चौंकाने वाले फैसले लगातार चलते आ रहे हैं। अब तक समाजवादी पार्टी ने लगभग 47 से 48 प्रत्याशी घोषित किए हैं। उसमें सिर्फ मात्र 5 यादवों को टिकट दिया गया है और 4 मुसलमान। तो अगर आप देखिएगा तो लगभग 20% टिकट ही एमवाई को दिया गया है। एमवाई जो मुस्लिम यादव की पार्टी होने का आरोप लगता रहा समाजवादी पार्टी पे, उसको इस बार पूरी तरह से उस हिसाब से टिकट बांटा ही नहीं है यादव ने। पूरा फोकस ये है कि अभी तक जो टिकट बांटे गए हैं उसमें लगभग 29 प्रत्याशी ऐसे हैं, मतलब 24 जो है वो ओबीसी हैं, 15 दलित हैं, तो लगभग 39 सीटों पे अखिलेश यादव ने पीडीए के प्रत्याशी घोषित किए हैं। और मैं फिर से याद दिला दूं, कई ऐसी सीटें हैं, सामान्य सीटें हैं, जहां पर दलित और पिछड़ों को उतारा है अखिलेश यादव ने। ये रिस्क वो ले रहे हैं। और जहां पे मुस्लिम वोट ज्यादा है और जहां पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो सकता है, उन सीटों पर भी उन्होंने हिंदू प्रत्याशी उतार दिया है ताकि चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम न होने पाए, जो 2014-2019 में हुआ, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यूपी में पहली बार तो 73 सीटें मिली, उसके बाद दूसरी बार 2019 में 64 सीटें मिली। जिन सीटों पे उन्होंने उतारे हैं, मतलब जो सामान्य सीटों पे दलित या ओबीसी प्रत्याशी उतारा है, उसमें अयोध्या में उन्होंने उतार दिया है दलित प्रत्याशी अवधेश प्रसाद, गोरखपुर में उतार दिया है काजल निषाद को, सुल्तानपुर में एक सामान्य सीट है जहां से मेनका गांधी चुनाव लड़ती हैं, वहां से भीम निषाद को लड़ाया है। और जो मुस्लिम बहुल सीट है मुरादाबाद, जहां पे उन्होंने देखा, डाटा को एनालाइज किया कि जब जब सपा बसपा दोनों ने मुस्लिम प्रत्याशी वहां से खड़ा कर दिया तो उसका फायदा भाजपा को मिला और भाजपा चुनाव जीत गई। इसलिए एन मौके पे एसटी हसन जो वर्तमान सांसद, उनको काट के वहां पे रुचि वीरा को उतारा है। पहला तो ये किया। दूसरा, मेरठ में भी इस बार मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा, अतुल प्रधान को उतार दिया है। तो धार्मिक ध्रुवीकरण से बचने के लिए चुनाव को, और एक टेक्टिकल अलायंस भी हमको लग रहा है कि सपा और बसपा के बीच में हो गया है। और आज अब आधिकारिक रूप से आज शाम तक घोषणा हो जाएगी कि तेज प्रताप कन्नौज से, जो मेरी पहले सूचना थी, मैंने जनवरी में ही बता दिया था, आप न्यूज़लॉन्चर के पुराने वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं कि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसे एक बड़ी खबर और भी आ रही है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक नहीं कर सकता हूं, तो मैं जानकारी दे दूं कि गांधी परिवार से प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। ये लगभग फाइनल हो गया है, लेकिन जब तक टिकट की आधिकारिक घोषणा नहीं होगी तब तक हम इस पे पूरी वीडियो नहीं बनाएंगे, हम पूरी खबर लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र हैं, रायबरेली मैसेज दे दिया गया है, कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। आज और आज शाम या कल तक आपको प्रियंका गांधी का नाम रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के लिए सामने आ जाएगा। और अमेठी पे अभी तक खामोशी है। एक जानकारी और दे दूं कि अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी पत्रकारों से सुल्तानपुर में बात कर रही थी। वहां पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला है, इस पर वरुण आपकी क्या राय है? क्या वरुण का टिकट कटा है? वरुण क्या फैसला लेंगे? ये वरुण गांधी के ऊपर है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी में खुश हूं। अब इस बयान का मतलब समझिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी में टिकट दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी में खुश हूं। और वरुण गांधी के बारे में टिकट क्यों कटा है या कोई भी बात वरुण के बारे में मैं चुनाव के बाद बोलूंगी। वरुण अपना फैसला खुद लेंगे। इस बयान के बाद अभी भी संभावना बनी हुई है, क्या अमेठी से वरुण गांधी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस और सपा वहां प्रत्याशी घोषित नहीं करे, ये भी संभावना है। इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है और इस बात के पुख्ता
संकेत आज मेनका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। तो अब मतलब खुल के तो नहीं बोला, लेकिन बोला कि मैं बीजेपी में हूं, मैं बीजेपी से चुनाव लड़ रही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में खुश हूं। वरुण गांधी क्या फैसला लेंगे ये वरुण से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। आखिर ये संदेश क्यों दिया मेनका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? तो फिलहाल मैंने कहा ना कि हर रोज उत्तर प्रदेश में भाजपा एक तरफ तो अपने प्रत्याशी नहीं तय कर पा रही है, 80 में 80 सीटें दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी में को अभी तक जो पिछली बार 64 सीटें जीती थी और बाद में 66 सीटें हो गई थी, उस पार्टी ने अब तक सिर्फ 63 प्रत्याशी घोषित किए, 70 प्रत्याशियों का नाम घोषित होना बाकी है, उसमें 2 अपना दल के हैं और बाकी है। तो 12 सीटों पे भाजपा को भी अपने प्रत्याशी घोषित करने हैं। एक तरफ भाजपा में असमंजस है, आज 2 अप्रैल है, 19 अप्रैल को पहले दौर का मतदान है और कल जो है 3-4 तारीख को पहले दौर का नामांकन भी खत्म हो जाएगा। तो अभी इसी बीच में सोशल मीडिया में खबरें चली हैं कि बरेली से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी छत्रसाल गंगवार, उन्होंने शायद ये कहा, अभी उसको कंफर्म नहीं कर सकता हूं, कि मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए मैं अपना टिकट लौटाने जा रहा हूं। तो जैसे उनका, और ये बड़ा चौंकाने वाला बयान है छत्रसाल गंगवार का, क्योंकि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बाराबंकी के प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया टिकट घोषित होने के बाद, लेकिन उनके चूंकि उसके पीछे एक कारण था कि उनका एक विवादित वीडियो एक महिला के साथ वायरल हो गया था, तो उन्होंने वो आके बोले कि जब तक इस वीडियो की जांच नहीं हो जाती, मैं इस मामले में जब तक बरी नहीं होता हूं, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस वजह से वो बयान, लेकिन छत्रसाल गंगवार का बयान भाजपा के लिए ने अभी इस पे कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया है, ना ही मैं इसकी पुष्टि कर पा रहा हूँ कि खबर सही है गलत है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत ही अब पेचीदा होता जा रहा है। कई लोग ये दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करेगी, लेकिन अब जैसा मैंने पहले कहा था, अब भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंटरनली ये महसूस कर चुकी है कि यूपी में उसके लिए पिछले बार का प्रदर्शन भी दोहराना मुश्किल है, 80 में 80 तो दूर है। तो कई नेता व्यक्तिगत बातचीत में 40 से 50 की सीटें अपने आप को दे रहे हैं, ये भाजपा के नेताओं का आकलन है। तो अब धीरे धीरे चुनाव का माहौल बनना शुरू हुआ है, चुनाव प्रचार अधिक शुरू हो गया है। पहले फेज का मतदान जो है 19 अप्रैल को होगा और यूपी में चुनाव रोमांचक हो गया है, जिसको लोग एक तरफा मान रहे थे, अब वो चुनाव फंसता हुआ दिख रहा है। नतीजा क्या आएगा उसके लिए 4 जून तक का आप इंतजार कीजिए। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।